अमेरिका में भारतीयों के लिए नौकरी तलाशना अब ज्यादा मुश्किल होगा, लेकिन उन भारतीयों को बड़ी राहत मिलेगी जो अमेरिका में काम कर रहे हैं और भारत में अपने घर पैसों को ट्रांसफर करते हैं, अपने घर पर पैसा भेजते हैं। अमेरिकी सीनेट में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का वन बिग ब्यूटीफुल बिल पास हो गया है, जिसे लेकर नई बहस छिड़ गई है। जहां रिपब्लिकन इसे परिवार और विकास वाला बिल बता रहा है, वहीं विपक्षी डेमोक्रेट्स ने इसे अमीरों का फायदा गरीबों को झटका वाला करार दिया है। एक अमेरिकी संस्था का मानना है कि यह बिल अगले 10 सालों में 3.3 ट्रिलियन डॉलर का कर्ज बढ़ाएगा। एलन मस्क भी इस बिल से इतने नाराज हो गए थे कि उन्होंने इसके विरोध में ट्रंप से नाता तोड़ लिया और अपनी एक नई पार्टी बनाने तक की बात कह डाली। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। मैं रविंद्र सिंह आपके साथ नवभारत टाइम्स पर। यह वक्त है सारी दुनिया का। अब सवाल यह है कि आखिर ये वन बिग ब्यूटीफुल बिल क्या है, जिसे पास कराने के लिए ट्रंप को एड़ी चोटी का जोर लगाना पड़ा। इस बिल में कैसे कैसे आर्थिक प्रावधान किए गए हैं, इससे किसे फायदा और किसे नुकसान होगा, और सबसे अहम बात यह कि आखिर इसका भारत पर क्या असर पड़ने वाला है। तो चलिए समझते हैं। इस विवादास्पद बिल में सबसे बड़ी राहत की खबर भारतीय प्रवासियों के लिए है। अमेरिका में रह रहे करीब 45 लाख भारतीयों को उस वक्त राहत मिली जब बिल के ताजा मसौदे में अंतर्राष्ट्रीय मनी ट्रांसफर पर प्रस्तावित टैक्स दर को 5% से घटाकर सिर्फ 1% कर दिया गया। इससे उन भारतीयों को बड़ी राहत मिलेगी जो अपने घर पैसों का ट्रांसफर करते हैं। एक बार रुकते हैं और बताते हैं। जो अमेरिकी भारत के रहने वाले अमेरिका में नौकरी कर रहे हैं, अमेरिका में कमाई कर रहे हैं, वो अगर अपने डेबिट कार्ड से, अपने क्रेडिट कार्ड से या अपने बैंक अकाउंट से भारत में अपने परिवार को पैसा ट्रांसफर करते हैं तो उनको कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। लेकिन जो टैक्स पहले उनको 5% और मनी ऑर्डर या और बाकी मोड में देना पड़ता था, वो 5% की जगह अब 1% टैक्स देना पड़ेगा। इससे यह कहा जा सकता है कि भारत के लोगों को जो विदेश में रह रहे हैं, चाहे वो स्थायी रूप से वहां के नागरिक बन चुके हैं या फिर वो अभी कुछ समय के लिए काम करने लिए गए हैं, तो उनको ये राहत की बात है। बिल के जून 27 को जारी हुए संशोधित ड्राफ्ट में यह साफ कहा गया है कि यह टैक्स सिर्फ उन्हीं लोगों पर लागू होगा जो अमेरिका के निवासी हैं लेकिन अमेरिकी नागरिक नहीं है। इसमें ग्रीन कार्ड होल्डर, H-1B और H-2A वीजा पर काम करने वाले प्रोफेशनल्स और विदेशी छात्र भी शामिल हैं। ट्रंप के इस महत्वाकांक्षी बिल से भारत को नुकसान और फायदा दोनों होने वाले हैं। दोनों चीजें एक एक करके सिलसिलेवार आपको बताते हैं और दोनों के ही आसार जताए जा रहे हैं। एक तरफा जहां अमेरिका भारत के बीच रेमिटेंस टैक्स में कटौती होने से जहां लाभ मिलेगा, जो हमने आपको पहले ही बताया, वहीं उद्योग जगत को कई तरह के झटके झेलने पड़ सकते हैं। इसे हम इस तरह से समझ सकते हैं। रेमिटेंस टैक्स को 3.5% से घटाकर 1% कर दिया गया है, जो नगद, मनी ऑर्डर, कैशियर चेक आदि से पैसे भेजने पर लगेगा। इसका फायदा अमेरिका में पढ़ रहे करीब 45 लाख भारतीय छात्रों को होगा। उन्हें घर से मिलने वाले पैसे पर कम टैक्स चुकाना होगा। अमेरिका में ग्रीन कार्ड होल्डर या H-1B, H-2A वीजा के तहत नौकरी कर रहे भारतीयों को भी भारत भेजने वाले पैसे पर टैक्स में छूट मिलेगी। रेमिटेंस टैक्स को बैंक अकाउंट ट्रांसफर या डेबिट क्रेडिट कार्ड के जरिए भेजे गए अमाउंट पर पूरी तरह से जीरो कर दिया गया। अब कुछ टैक्स नहीं देना पड़ेगा। और अगर नुकसान की बात करें तो नुकसान भी होगा। तो अमेरिका में कर्ज बढ़ने से डॉलर दबाव में आएगा, जिससे भारतीय रुपए में भी गिरावट आ सकती है, यानी कमजोर हो सकता है भारतीय रुपया। क्लीन एनर्जी में अमेरिका में निवेश घटेगा तो इसका असर भारत के सोलर विंड प्रोजेक्ट्स पर पड़ सकता है। अमेरिका में इलेक्ट्रिक वाहनों का उत्पादन प्रभावित हुआ तो इसका असर चीन के साथ ही भारत में भी सप्लाई होने वाले कई उत्पादों पर होगा। अब अमेरिका में भारतीयों के लिए नौकरी तलाशना बहुत मुश्किल होगा। ये इस तरह से समझ सकते हैं कि वन बिग ब्यूटीफुल बिल के कानून बनने के बाद अब प्रवासियों के लिए वहां नौकरी तलाशना ज्यादा मुश्किल हो जाएगा, जिनमें भारतीय भी शामिल हैं। इस कानून के बाद वर्क परमिट, TPS से लेकर शरणार्थी तक के तौर पर अमेरिका में एंट्री बेहद सख्त हो जाएगी। साथ ही वहां कोर्ट में अपील की फीस भी महंगी हो जाएगी। विदेशी नागरिक के तौर पर वहां काम करते वक्त अब कई तरह की सरकारी योजनाओं और सब्सिडी का लाभ नहीं मिलेगा, जिससे अमेरिका में रहना बेहद महंगा हो जाएगा। इसके चलते यूनाइटेड फूड एंड कॉमर्शियल वर्कर्स इंटरनेशनल यूनियन के अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष मिल्टन जॉन्स ने इस कानून की आलोचना की है। उन्होंने इसे नुकसानदायक बताया है, जो कामकाजी परिवारों की जरूरतों के खिलाफ और क्रूर और आर्थिक रूप से लापरवाही भरी कटौतियां हैं। आइए अभी जानते हैं कि अमेरिका के लोगों को कितना फायदा होगा और इसका उन पर क्या नुकसान होगा, किस तरह से उनको ये एक तरह से नकारात्मक तौर पर सामने आया है।
मध्यम वर्ग और कामकाजी वर्ग को टैक्स में राहत मिलेगी। मेडिकेटेड कटौती से करोड़ों लोगों को हेल्थ कवरेज खोने का खतरा हो सका है, जो अमेरिका में बड़े पैमाने पर लोगों के लिए मददगार रहा है। इसमें 1 से 1.5 करोड़ लोग सीधे सीधे प्रभावित होंगे। स्नैप में कटौती से अमेरिका में गरीबों और कम आय वाले परिवारों के लिए जीवन बहुत मुश्किल हो जाएगा। सीमा सुरक्षा और सेना को भारी फंडिंग से देश की सीमा नीति सख्त हो जाएगी, लेकिन लॉन्ग टर्म में ये अमेरिका के लिए बहुत नुकसानदेह बताया जा रहा है। फायदा भी होगा। फायदा किससे होगा? अमीर और हाई इनकम वाले परिवारों को। इन्वेस्ट और इनकम में टैक्स की कटौती से इन परिवारों को सीधे तौर पर फायदा मिलेगा, इनकी बचत और होगी, ये और कमाई कर पाएंगे। टैक्स पॉलिसी सेंटर के अनुसार 2026 में हर हाई इनकम होम होल्ड को औसतन $2600 यानी करीब 2,23,000 रुपए की बचत होगी। बच्चों वाले परिवार को कैसे फायदा होगा? बचत के रूप में चाइल्ड टैक्स क्रेडिट $2,000 करीब 1,71,000 रुपए से बढ़कर $2,200 यानी 1,88,000 रुपए तक हो जाएगी, जो कि परिवारों के लिए मददगार साबित होगा। पेट्रोल ड्राइविंग कार कंपनियों को क्या फायदा होगा? ईवी यानी इलेक्ट्रिक वाहनों पर $7,500 करीब 6,43,000 रुपए की जो क्रेडिट है वो खत्म होने से पेट्रोल कारों की मांग अब बढ़ सकती है। नुकसान किसको होगा? मेडिकल एड और स्नैप को इससे नुकसान। मेडिक एड यानी सरकारी स्वास्थ्य बीमा कंपनियों में कटौती के चलते करीब 12 मिलियन अमेरिकी परिवारों का स्वास्थ्य बीमा रद्द हो सकता है। वहीं सप्लीमेंटल न्यूट्रिशन असिस्टेंस प्रोग्राम यानी खाद्य सहायता पर 10 साल में $68.6 बिलियन कटौती होगी। इन पर निर्भर करीब 40 से 42 मिलियन लोग खाने के लिए संघर्ष कर सकते हैं। इलेक्ट्रिक कार इंडस्ट्री को टैक्स क्रेडिट खत्म होने से एलन मस्क की टेस्ला जैसी ईवी कंपनियों पर बिक्री पर असर पड़ेगा। इससे ईवी सेक्टर में जॉब कटौती हो सकती है, साथ ही निवेश में भी गिरावट देखने को मिलेगी। क्लीन एनर्जी प्रोजेक्ट्स टैक्स ब्रेक्स को कम करने पर इन सेक्टर में निवेश और ज्यादा बढ़ेगा और रोजगार दोनों को झटका ये बिल दे सकता है। अमेरिका पर आर्थिक और राजनीतिक तौर पर भी इस बिल का बड़ा असर पड़ने वाला है। घाटा और कर्ज इस पे बढ़ जाएगा और इसमें कहा जा रहा है कि एक अनुमान के मुताबिक ये बिल अगले 10 साल में करीब $3.3 ट्रिलियन का कर्ज और बढ़ाएगा, जिसका असर पूरे अमेरिका पर पड़ेगा। राजनीतिक तौर पर भी झटका है ये। रिपब्लिकन इसे परिवार और विकास वाला बिल बता रहे हैं, लेकिन डेमोक्रेट्स ने इसे अमीरों का फायदा, गरीबों को झटका वाला बिल करार दिया है। माना जा रहा है कि ये मुद्दा 2024 के मध्यावधि चुनावों में भी जोर पकड़ सकता है। एलन मस्क ट्रंप के इस बिल के प्रबल विरोधी रहे और उन्होंने इसे बहुत खराब और घिनौना कदम तक कहा है। मस्क का कहना रहा है कि इससे अमेरिका कर्ज के दलदल में और फंस जाएगा। इस बिल में टेस्ला जैसी कंपनियों को मिलने वाली इलेक्ट्रिकल व्हीकल और ग्रीन एनर्जी सब्सिडीज खत्म कर दी गई हैं। इससे मस्क की कंपनी को बड़ा नुकसान होगा। मस्क ने कहा कि यह बिल प्रदूषण फैलाने वाले फॉसिल फ्यूल और मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज को फायदा पहुंचा रहे हैं, जबकि टेक्नोलॉजी और इनोवेशन सेक्टर को नुकसान पहुंच रहा है। मस्क ने धमकी दी है कि वो इस बिल का समर्थन करने वाले सांसदों के खिलाफ प्राइमरी चुनौती में उतरेंगे। उन्होंने तो इस बिल के खिलाफ अमेरिकन पार्टी नाम की नई राजनीतिक पार्टी शुरू करने की भी बात कही है। यानी कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो ट्रंप का वन बिग ब्यूटीफुल बिल अमेरिका में आर्थिक असंतुलन ला रहा है। जहां एक और आर्थिक ढील से अमीरों को जेब भरेगी, उनकी जेबों में इजाफा होगा, कमाई में इजाफा होगा, तो वहीं सामाजिक नीतियों में कटौती से गरीबों पर संकट गहराएगा। वैश्विक स्तर पर भी ये मानव स्वास्थ्य, क्लीन एनर्जी और सप्लाई नेटवर्क को प्रभावित कर सकता है, जिसका असर भारत पर भी पड़ेगा। आज की रिपोर्ट कैसी लगी जरूर बताइएगा। नमस्कार।